देखिए, जो अभी मसला ये दीवार को लेकर के जो अभी कल उन्होंने विजिट की और काम कोई और करता है, सिरे लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है। आज मैं 1 साल हो गया, 1 साल से जो भी हमारे रुके हुए काम है, मेरे वार्ड के हों चाहे रेशमा जी के वार्ड के हों, हम लोग हमेशा साथ में फॉलोअप करते हैं। मेरे भी कुछ मुद्दे थे, मैं लेके गया था। और ये दीवार के मुद्दे के लिए रेशमा नेवरेकर जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की, वहाँ पे विजिट की। वहाँ के लोगों ने बोला गया कि भाई ये लोग 5-6 साल से लगे हुए, ये लोग नहीं कर सकते। और हकीकत बोलते हैं, अगर रेशमा नेवरेकर जी इसको फॉलोअप नहीं लेती तो और 4 साल नहीं होता। और ये होने की वजह ये है कि हमारे मुख्य नेता उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय एकनाथ शिंदे जी, तो आप जानते हैं विकास पुरुष है, विकास करने वाले हैं। आपने 3 साल का उनका कार्यकाल देखा होगा। उनके जो भी फैसले रहते हैं वो अर्जेंट रहते हैं। कोई भी काम हो और अर्जेंट का होता, फ़ौरन साइन करते हैं, फ़ौरन प्रशासन को बुलाते हैं और फ़ौरन हुक्म देते हैं। ये काम अगर हम लोग सत्ता वाले लोग, रेशमा नेवरेकर जी और अख्तर कुरैशी, इस जो काम को फॉलोअप करते हैं, 4 साल से कर रहे हो, नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो फॉलोअप करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस काम पे फ़ौरन एक्शन लेते हैं और वो काम हो गया। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम डीएमसी साहब के पास मीटिंग लिए थे। रेशमा जी ने ये मुद्दा लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैडम बहुत जल्दी आपका जो पत्र आया था उसके ऊपर एक्शन हम लोगों ने ले लिए हैं और बहुत जल्दी वो रास्ता लोगों के लिए खुला हम लोग कर देंगे। ऐसा आश्वासन 2 दिन पहले आया, लेकिन अभी कल ही वो न्यूज़ आ गया कि हम लोग करा रहे, विजिट लेके कर रहे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब उन्होंने किया है तो वो 2019 से बोलते हैं हम लोग फॉलोअप ले रहे। 2019 से आज 6 साल हो गए, मतलब 6 समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो वो बोल रहे हैं, इंटरव्यू में सुना के हम 2019 से उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं, उसके पीछे लगे। तो 6 साल में इतना सा छोटा सा काम नहीं कर पाए और रेशमा जी ने वो काम, वही काम 8 महीने में कर दिया। तो जो काम हम लोग कर सकते हैं उसका सिरे हम लोग कर रहे हैं, जो रुके हुए काम है। आज तुम देखे होंगे 134 में ये वार्ड के अंदर कोई आदमी से जाके पूछ लो कि भाई समाजवादी के मतलब कारपोरेटर ने, इन्होंने काम क्या किया है। आज रफीक नगर की जनता उनसे नाराज़ है, किसी का काम नहीं हुआ है। और रेशमा जी आज 1 साल से नगर सेवक की तरीके से काम कर रही है यहाँ पे, और जनता यहाँ पे खुश है। जनता यहाँ पर, जनता के जो रुके हुए काम है, अभी पानी की देखो नई लाइन, पानी की नई लाइन इन्होंने पास कराया है, उसका पेपर बताओ। नई लाइन पास करा चुके हैं और वो बहुत जल्दी। ये बाबा नगर की नई लाइन ये कहाँ से कहाँ तक? ये बाबा नगर के अंदर जो लाइन है, जो नहीं है, बाबा नगर के कोने तक है, अंदर डालने का जो काम है लाइन, बाबा नगर के जो रहवासी हैं लोग, जो बाबा नगर बसा हुआ है, वहाँ पीछे तक लाइन दी है, पाठ पुरावा किया है। और ये पाठ पुरावा करने के बाद में देखिए ये पास हो चुकी है। अभी कल यहाँ पे लाइन डलना शुरू होगी तो फिर कल आके खड़े हो जाएंगे, ये लाइन भी हमने डाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइन वो पाठ पुरावा जो रुके हुए काम है, जो 134 के जितने भी रुके हुए काम थे, रेशमा नेवरेकर उसके पीछे लगी हैं और उसको फॉलो करिए। सर, सूत्रों द्वारा पता चला है कि बाबा नगर की एरिया जो है यहाँ पे 3 महीने से परेशान है पानी की वजह से, किल्लत की वजह से। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई वही बोल रहा हूँ ना, आज से परेशान नहीं है, बहुत दिन से परेशान है बाबा नगर की जनता। और वो जनता के लिए ही ये जो है लाइन पास कराई है, जो जनता की बहुत जल्दी ये जो है पानी की लाइन डलने वाली है, बहुत जल्दी। और पानी जो बाबा नगर में लोगों की तकलीफ है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो अब हमारा आखिरी सवाल है, आप यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आपने 5 साल देख लिए, आपने समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर थे या 5 साल देख लिए। मैं जनता को अपील करूँगा कि अगर गोंडी का विकास करना है तो आप सब जानते होंगे, जो एकनाथ शिंदे साहब है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो 3 साल में जो महाराष्ट्र का विकास किया है और जो काम किए हैं वो पूरी दुनिया के, पूरे बम्बई, पूरे महाराष्ट्र के सामने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जनता को यही अपील है कि एक बार रेशमा नेवरेकर जी जो है यहाँ से चुन के आएंगी। और मैं समझता हूँ कि रफीक नगर को अच्छी तरीके से समझती हैं, पहले भी 5 साल नगर सेवक रह चुकी हैं। लोगों ने याद किया इनको कि भाई 5 साल पहले जो रेशमा नेवरेकर थी, जो भी काम बोलते थे वो करती थी और काम हो रहा था। और आगे भी रफीक नगर का विकास अगर करना है तो शिवसेना पार्टी जो सत्ता में है आना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा
कल का एक वीडियो आया है हमारे रफीक शेख साहब का, उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ रुपए साल में यहाँ पे आमदर को फंड मिल रहा है, 30 लाख रुपए एक वार्ड में। 30 लाख में तो 6 गली बनेगी, इतना बड़ा वार्ड है, कैसे काम होगा। और हमारे एक नाथ शिंदे साहब ने जो हमें फंड दिया, रेशमा जी को 2 करोड़ फंड दिया, मुझे दो करके 4 करोड़ फंड दे दिया। हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे वार्ड में कोई कंप्लेंट नहीं है, हमारा काम आज भी चालू है। उनका 4 साल से कोई काम ही नहीं है। आप जनता से पूछो, 4 साल में 2022 के बाद में, उससे पहले भी जनता रो ही रही थी, लेकिन 2022 के बाद में जो भी काम हो रहे हैं वो हमारी शिवसेना पार्टी की तरफ। महाराष्ट्र कहूँगी, लालिम क्यों बोलूँगी कि मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ, जो जहाँ पे जो 15 नंबर का मुद्दा चल रहा है, 15 नंबर रोड का, वहाँ पे जो लोगों को चलने के लिए जो दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने, स्थानिक रहवासी लोगों ने मुझे मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रश्न रखा था कि मैडम ये हमारा रास्ता खुल जाएगा क्या। तो मैंने बोला कोशिश करेंगे तो हम लोग हो जाएंगे, करेंगे उसको। हम लोग कामयाब करने के लिए हम लोग को आपको इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो मैंने वो लोगों की सुनवाई लेने के बाद मैंने एक पत्र लिखा और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री, हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमको बताया था कि आपके जहाँ पे भी रुके काम है लोगों की सुविधा के लिए, जो काम है वो हम आपके करके लेंगे। तो मैंने उसकी तरफ से एक पत्र लिखा था। ये जो पत्र है हम लोग ने शिंदे साहब को दिए थे, हमारे मुख्यमंत्री। उन्होंने फिर अपने गगरानी साहब में महापालिका आयुक्त उनके पास दिए तो उन्होंने उनका पत्र का वाचन किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो पत्र है हर एक डिपार्टमेंट जहाँ ये इसका डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट में ये पत्र जाने वाला है उनको त्वरित कार्रवाई करण्यात यावी, ऐसा ये पत्र लिखा था। वही हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में पत्र आते आते एम वार्ड में आया था और इसका फॉलोअप मैं तभी से ले रही, जब भी मैंने पत्र डाला तभी से मैंने एएमसी से, एमसी से, आयुक्त से, सबसे पत्र का मैंने यह फॉलोअप करके अभी मैंने यहाँ पे आई हूँ। यहाँ आने के बाद लास्ट प्रपोजल है, वहाँ पे लास्ट प्रपोजल में डीएमसी के अधिकारी ने लास्ट हमारा डीएमसी का परसों 30 तारीख को, अभी 2 दिन पहले हमारा डीएमसी के पास एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुई यहाँ पे। उस मीटिंग में हमारे विभाग प्रमुख अख्तर कुरैशी साहब भी थे। उनके सामने हम लोग का ये मुद्दा हुआ कि वहाँ पे साइट विजिट किया जाए, तो हम लोग की साइट विजिट हुई। इसके पहले भी मेरी साइट विजिट लोगों के साथ, जनता के साथ मैंने साइट विजिट की थी और वहाँ का मुझे प्लस पॉइंट आया था कि भाई हम लोग आपको रास्ता खुला करके देंगे, ये मसला है। और यहाँ से लेकर हम लोग आज तक उसका फॉलोअप ले रहे हैं। तो कब तक अंदाजा है, कब तक ये मतलब रास्ता ओपन हो जाना जनता के लिए? अभी मेरे हिसाब से तो ये होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग के जो कल डीएमसी किरण दिगावकर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो मुसीबत कैसे पहली है कि यहाँ डंपिंग की जो गाड़ी आती है, तो डंपिंग की गाड़ियाँ वहाँ पे आए ही नहीं और उसका रास्ता अलग से बने। वो सिचुएशन से हम लोग ने कुछ ना कुछ तो रास्ता बनाएंगे और वहाँ रास्ता बनाने के बाद नीचे से जो नीचे जा रहे रास्ता चाइंद होटल के वहाँ से, तो वहाँ से हम लोग नीचे से रास्ता निकाल के जाके हम लोग एक तो बाइक जा सके और एक तो 4 व्हीलर, क्योंकि 4 व्हीलर के बिना कोई पेशेंट जा नहीं पाएगा, एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी और बाइक जा सकती है। इसके लिए बड़ी कोई वाहन वहाँ से नहीं जाए, इसके हिसाब से हम लोग ने 6 या 3 मीटर का हम लोग डिवाइडर रख के हम लोग वो रास्ता बनाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अख्तर कुरैशी जी, जिस तरह यही कहना है कि ये विभाग के अंदर मानपुर शिवाजी नगर के अंदर हमारे विभाग प्रमुख नगर सेवक अख्तर भाई कुरैशी और रेशमा जी नेवरेकर, उन्होंने जो काम किया है ना, वो काम कोई कर नहीं सकता है। और जो लोग फोकट का क्रेडिट लेने चाहते हैं ना, उनका सबसे पहला मैं जाहिर निषेध करता हूँ। ये लोग ने इतना काम किया है, गटर का, नाले का, पानी का समस्या जो भी है वो उसके ऊपर पूरा तोड़गा निकल के यहाँ के जनते को अच्छा तरह से काम दिया है। काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, करते रहेंगे। और अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आया करके ये लोग चमकेशगिरी कर रहे हैं, उनका मैं वापस जाहिर निषेध करता हूं कि कौन काम किया है और कौन नहीं किया है, सब इधर का जनते को मालूम है। इसके लिए मैं जो काम किया है उनको शुभेच्छा देता हूं, जो काम किया नहीं उसका जाहिर निषेध।